नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं घटना चक्र के जीएस दृष्टि के बारे में, जो कि विज्ञान से रिलेटेड होगा, जिसका सीरीज हमारे चैनल पे उपलब्ध है या फिर चलाया जा रहा है। इसमें आपको देखने को मिलता है जनरल साइंस के चैप्टर जो है कि अभी जीव विज्ञान का हम देख रहे हैं। तो जीव विज्ञान का हम आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन है और इसके बारे में हम देख रहे हैं। पिछले वीडियो में हम यहाँ तक देख लिए थे जोड़ों के नाम एवं दांतों के बारे में, मानव दंत प्रणाली के बारे में यहाँ तक हम पढ़ लिए थे। इसके आगे वाले जो चैप्टर है, इसके आगे वाले जो पेज है, उसमें आप देखेंगे तो पाचन तंत्र के बारे में आपको देखने को मिलेगा। इसके बारे में इस वीडियो में हम समझेंगे। तो आइए वीडियो शुरू कर लेते हैं। और देखते हैं कि सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे, अभी हमारे चैनल पे अभी तक आप नए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा इसी प्रकार के सीरीज को देखने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो देख सकते हैं इसमें की परिभाषा पाचन तंत्र के जो परिभाषा है, जटिल भोज पदार्थ को सरल भोज पदार्थ में बदलने की जो क्रिया है या फिर प्रक्रिया है, उसमें निहित पोषक तत्वों को अवशोषण करने योग्य बनाने की जो क्रिया है उसे कहा जाता है पाचन तंत्र। ठीक है, तो पाचन क्रिया का प्रमुख जो है कि प्रारंभ हो जाता है मुख से ही। ध्यान रखेंगे, पाचन क्रिया जो है उसका जो शुरुआत जो हो जाता है मुख से ही हो जाता है, और अंतिम रूप से जो पाचन होता है वह छोटी आंत से लेकर के छोटी आंत में होता है, और पोषक तत्वों का अवशोषण भी छोटी आंत में ही होता है। उसके बाद देखेंगे तो फैक्ट के रूप में आपके स्क्रीन पे शो करता हूं मैं यहाँ से कि देख सकते हैं मानव के विभिन्न अंगों में पाचन की क्रिया किस प्रकार से होती है। सबसे पहले मुख में देखेंगे तो मुख में दांत के द्वारा होता है कि जटिल भोज पदार्थों को पीसने का कार्य मुख के द्वारा होता है। और जीभ के द्वारा देखें तो भोजन के स्वाद का ग्रहण करना, जीभ का जो कार्य होता है स्वाद को ग्रहण करना। और अग्रभाग मीठे स्वाद का, यानी जीभ के पूछ सकता है इस प्रकार से क्वेश्चन कि जीभ के जो अग्रभाग होते हैं उससे हम किस स्वाद को अनुभव करते हैं, किस स्वाद का अनुभव करते हैं, तो मीठे स्वाद का हम अनुभव करते हैं। पश्च भाग से कड़वे स्वाद का अनुभव करते हैं। और पार्श्व व किनारे से जो है कि खट्टे स्वाद का जो है कि अनुभव करते हैं। हमारे मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथि अवस्थित रहती है, जिसमें कि एंजाइम का स्राव होता है, जिससे कि एंजाइम का स्राव होता है। देखेंगे तो टाइलिन नामक जो है कि स्राव होता है, जो कि लार ग्रंथि से ही टाइलिन नामक जो है कि एंजाइम का स्राव होता है, जो कि स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। और एमाइलेज नामक जो है कि एंजाइम होता है, वह एक प्रकार से जो है कि स्रावित होता है, जो मुख से ही स्रावित होता है, जिसके द्वारा जो है कि स्टार्च का ही पाचन होता है। ध्यान रखेंगे। और लाइसोजाइम जो है कि जीवाणु को नष्ट करने का काम करता है, और लाइसोजाइम जो एंजाइम है वह लार ग्रंथि के द्वारा ही स्रावित होता है, जो कि हमारे मुख से ही स्रावित होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर अमाशय में पाचन। उससे पहले इधर से देख लेते हैं, उसके बाद ऊपर चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे जठर ग्रंथि अमाशय के बारे में बताया गया है यहाँ पर कि जठर ग्रंथि क्या होता है। जठर ग्रंथिया जठर रस या फिर हल्का पीला रंग का होता है, यह जठर रस उसको स्रावित करता है जठर ग्रंथि के द्वारा। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अम्लीय माध्यम में होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो है कि स्रावित होता है। इसमें पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन के पाचन के लिए सहायक होता है। पेप्सिन एंजाइम किसके लिए सहायक होता है? प्रोटीन के लिए सहायक होता है। श्लेष्मा जो होता है अमाशय के आंतरिक अस्तर को अम्ल से रक्षा करता है। ये जो श्लेष्मा होता है, यानी आपके अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, समझ रहे बात को। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जो है कि आपके जो अमाशय है उसको बचाने के लिए जो है कि श्लेष्मा कार्य करता है, वहां पर श्लेष्मा होता है। और रेनिन एंजाइम होता है, रेनिन एंजाइम वह केसिनोज या फिर दूध में कैसीन नामक जो है कि पाया जाता है। रेनिन एंजाइम जो है कि आपके अमाशय में ही पाया जाता है। कैसिनोजेन एंजाइम जो होता है वह दूध में पाए जाते हैं, जिसे कैसिनेन भी कहते हैं। ध्यान रखेंगे। अगला है ग्रास नलिका, यानी ग्रास नली जो होता है, इसका मुख्य कार्य जो होता है वह मुख से भोजन को अमाशय तक ले जाना होता है। ग्रास नली का जो है कार्य होता है कि मुख से जो है भोजन को मतलब अमाशय तक ले जाना होता है। और छोटी आंत के इलियम में पाचन जो है कि छोटी आंत के इलियम
इलियम में पाचन होता है आंत्र रस के द्वारा, और आंत्र रस में आप देखें तो आंत्र रस में आपको देखेगा इरेप्सिन और लाइपेज नामक, जो इरेप्सिन जो होता है प्रोटीन का पाचन करता है कहाँ पर, छोटी आंत में, और लाइपेज जो है कि वसा का पाचन करता है कहाँ, तो छोटी आंत में। ध्यान रखेंगे, लाइपेज वसा का पाचन करता है छोटी आंत में, इरेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है छोटी आंत में। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो अमाशय के बारे में और जानकारी है। तो अमाशय में पाचन किस प्रकार से होता है, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो है कि स्राव होता है आपके अमाशय में, जठर रस का स्राव होता है अमाशय में ही। उसके बाद इसकी प्रकृति देखें तो अम्लीय होती है, और पेप्सिन जो होता है प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। रेनिन जो होता है एंजाइम, वह दूध केसीन प्रोटीन का जो है कि पाचन करते हैं। रेनिन नामक जो एंजाइम होता है वह दूध को जो है कि पाचन क्रिया में कार्य करता है। देख सकते हैं म्यूलिन जो होता है अमाशय के आंतरिक अस्तर पर रक्षात्मक आवरण बना लेता है। म्यूलिन नामक जो एक प्रकार का एंजाइम होता है जो कि आंतरिक स्तर पर जो है कि रक्षात्मक आवरण बना लेता है HCl से बचाव के लिए, जिसे सल्फ के रूप में भी आप जानते हैं। यहाँ पर देखे होंगे, यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप, रेनिन एंजाइम जो होता है वह दूध को पचाने में काम करता है। और यहाँ पर आप श्लेष्मा जो देखें, श्लेष्मा नामक यहाँ पर आप देखें एंजाइम के रूप में म्यूलिन नामक, ठीक है, यही चीज है। उसके बाद देख सकते हैं कि छोटी आंत के ग्रसनी में पाचन कैसा होता है। छोटी आंत के ग्रहणी में पाचन किस तरीके से होता है, तो पित्त रस के द्वारा और अग्नाशय रस में शामिल एंजाइम के द्वारा। दो प्रकार से होता है यहाँ पर। वसा का जो पाचन होता है देख सकते हैं इमल्सिफिकेशन करना होता है, वसा का इमल्सिफिकेशन करना होता है, जिसके जरिए प्राकृतिक क्षारीय के रूप में बदल देता है वसा को, पित्तरस जो होता है वह। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर कि पहला जो है आपका कि देख सकते हैं अग्नाशय रस में शामिल एंजाइम कौन कौन से हैं। यहाँ पर है ट्रिप्सिन, एमाइलेज और जो है कि लाइपेज। तो यह जो है इस प्रकार के एंजाइम हैं जो कि हमारे जो है कि केमिकल से चीज को पचाता है, प्रोटीन को पचाता है। ट्रिप्सिन स्टार्च को पचाने का काम करता है एमाइलेज, और यह एमाइलेज है वह एक प्रकार से मुख में भी पाया जाता है। इस बार जो है कि बीपीएससी 2 में पूछा गया था टीआरई में कि मुख में जो है कि कौन से जो एंजाइम पाया जाता है जो कि भोजन पाचन में कारगर होते हैं, तो एमाइलेज था, उसका आंसर जो है कि एमाइलेज था। यहाँ पर देख सकते हैं स्टार्च का पाचन करता है या एमाइलेज। लाइपेज जो होता है वह वसा का पाचन करता है कहाँ पर, अग्नाशय में। ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ेंगे तो पित्ताशय के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि पित्ताशय यानी गॉल ब्लाडर भी बोलते हैं इसे, गॉल ब्लाडर या पित्ताशय सेम चीज है। और पित्त का भंडारण होता है यहाँ पर, और यह लगभग जो है कि प्रतिदिन जो है कि लगभग 800 से 1000 मिलीलीटर जो है कि पित्त का जो है कि श्रावन करता है, पित्त का जो है कि श्राव करता है या फिर श्रवण करता है। उसके बाद देखें तो नेक्स्ट है कि वसा का पायसीकरण, वसा का जो है कि पायसीकरण या फिर इमल्सिफिकेशन जिसे वो बोलते हैं पायसीकरण, वसा का पायसीकरण होता है आपका पित्ताशय में ही होता है। और लिपिड्स का पाचन भी या फिर अवशोषण भी दोनों में सहायक होता है आपका पित्तरस जो होता है वह। उसके बाद देखें तो इसका जो पीएच मान होता है 7.7 होता है, यह क्षारीय होता है पित्तरस, ध्यान रखेंगे। और इसका रंग होता है पीला, है ना। उसके बाद देखेंगे बिलीरुबिन की अधिकता से पीलिया हो जाता है, यानी कि बिलीरुबिन जो होता है एक प्रकार का एंजाइम होता है या फिर एक प्रकार सा जो द्रव होता है, इसकी जो अधिकता हो जाती है जिसके कारण पीलिया हो जाता है, जिसको जॉन्डिस भी हम लोग कहते हैं सामान्य भाषा में। यहाँ पर देखें तो पोषक तत्व का अवशोषण किस प्रकार से होता है, तो पोषक तत्वों का अवशोषण के रूप में आने तो सबसे पहले परिभाषा के देखते हैं। तो परिभाषा कहता है कि पोषक तत्वों को छोटी आंत की विलाई द्वारा ग्रहण करने की क्रिया होती है, यानी कि पोषक तत्वों को छोटी आंत की विलाई द्वारा ग्रहण करने की जो क्रिया होती है उसे पोषक तत्वों का अवशोषण कहते हैं। अब पोषक तत्वों का अवशोषण मुख्यतः छोटी आंत में होता है, पोषक तत्व का जो अवशोषण होता है वह छोटी आंत में होता है। अग्नाशय के बारे में जानेंगे। अग्नाशय पैनक्रियाज जिसको बोलते हैं, पैनक्रियाज
अग्नाशय बोलते हैं इसे हिंदी में। इसमें क्षारीय अग्नाशयी रस होता है और यह पूर्ण पाचक रस होता है एक प्रकार से। इसका जो है कि श्रवण करता है अग्नाशय, जो है कि अग्नाशयी रस का जो है कि श्रवण करता है, ध्यान रखेंगे। इसमें आपको देखने को मिलेगा एंजाइम के रूप में तो ट्रिप्सिनोजन एक प्रकार का अभिक्रियाशील ट्रिप्सिन होता है। उसके बाद प्रोटीन को पॉलीपेप्साइड में तोड़ने वाला जो काम होता है वह करता है, पॉलीपेप्साइड में तोड़ने का काम करता है प्रोटीन को। और उसके बाद जो है कि प्रोटीन को जो है कि पॉलीपेप्साइड में तोड़ने का काम करता है यह अग्नाशयी रस। उसके बाद जब हम देखते हैं यहाँ पर अग्नाशयी लाइपेज जो होता है वसा का पाचन करता है। उसके बाद अग्नाशयी जो एमाइलेज होता है वह स्टार्च का पाचन करता है। तो यह चीज बताया गया है। उसके बाद देखें तो यहाँ पर कुछ फिगर के माध्यम से समझाया गया है कि ग्रास नली आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर इसको कहते हैं ग्रास नली और ग्रसनी बोलते हैं इसको कहते हैं ग्रास नली, जिसके द्वारा भोजन जो है कि आमाशय तक जाता है। और ये तालु है, जीभ है, दांत और अधोजिह्वा जो है कि अभिचुंबकीय कवकपूर्ण जिसको बोलते हैं वह यहाँ पाए जाते हैं। इस फिगर को आप एक बार ध्यान से देख लेंगे, जिसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपस्थित हो जाएगा, तो वहां से आप इसको देख लेंगे ध्यान से कौन से अंग कहाँ पर अवस्थित है, तो इसको आप देखने की जरूरत है थोड़ा सा। उसके बाद देखें तो यहाँ पर पित्तरस के बारे में बताया गया है कि बाइल जूस जिसके बोलते हैं पित्तरस। बाइल जूस क्या होता है, इसका निर्माण यकृत में होता है, पित्तरस का निर्माण। और भंडारण देखें तो पित्ताशय में इसका जो है कि भंडारण होता है, इसका रंग पीला होता है। पीले रंग के कारण यह बिलीरुबिनी की उपस्थिति होती है, इसमें बिलीरुबिनी की उपस्थिति के कारण जो है कि पित्तरस पीला होता है। उसके बाद इसका कार्य देखें तो वसा का इमल्सन करना होता है इसका काम। और नोट में इसका जाने तो बिलीरुबिनी जो होते हैं हेमोग्लोबिन के टूटने से प्राप्त होता है। बिलीरुबिनी जो होते हैं रुबिन जो होते हैं वह हेमोग्लोबिन के जो है टूटने से प्राप्त होता है। यह इसको ध्यान रखेंगे, यह इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो आपके स्क्रीन पे दिखेगा तो लैंगहेरेंस की द्वीपिका यानी लिस्ट ऑफ लैंगहेरेंस के बारे में जाने तो इसके खोज के बारे में जानते हैं। तो खोजकर्ता लैंगरहेंस जो महोदय थे उन्हीं के द्वारा इसके खोज किया गया। और इंसुलिन और ग्लैको देख सकते हैं ग्लूकागॉन एवं जो है कि सीमेटोस्टेटिन हार्मोन नामक जो है कि स्राव करता है यह। और यह अग्नाशय का एक भाग होता है, यानी पूछा सकता है कि लैंगरहेंस के द्वीपिका जो क्या होता है, तो इसकी खोज जो है कि लैंगरहेंस महोदय के द्वारा किया गया। यह अग्नाशय का एक भाग होता है जिससे इंसुलिन के रूप में देख सकते हैं ग्लूकागॉन एवं जो है कि सीमेटोस्टेटिन जो है कि हार्मोन स्राव होता है। उसके बाद परीक्षा उपयोगी जो दृष्टि से हम देखें तो कुछ फैक्ट है यहाँ पर देख सकते हैं कि अग्नाशय रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। और एक स्वस्थ मनुष्य जो है प्रतिदिन 2 लीटर आंत्र रस का जो है कि स्रावित करता है। और वसा का पाचन क्षारीय माध्यम से होता है, इस बात को आप जानेंगे। वसा का जो पाचन होता है वह किस माध्यम से होता है, तो क्षारीय के माध्यम से होता है, ध्यान रखने वाली बात है। और इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करेंगे और इसमें थोड़ा सा छोटा वीडियो रखेंगे। अगले वीडियो में हम छोटी आंत के बारे में जानेंगे क्योंकि बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाएगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।